पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जाट लैंड कहा जाता है और जयंत चौधरी अपने आप को जाटों का नेता बताते हैं। ऐसे में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का गठबंधन होने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हवा कितनी बदली है, यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं मेरठ के असोड़ा हाउस में। यहाँ तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के साथ जाएगी या फिर किसी और के साथ जाना पसंद करेगी। मैम क्या नाम आपका? दीप्ति। दीप्ति, ये बताएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो जाट लैंड है और जयंत चौधरी अपने आप को जाटों का नेता बताते हैं, तो ऐसे में जयंत चौधरी के साथ जाएंगी यहाँ की जनता? बिल्कुल नहीं। तो क्यों, क्या कारण है? जयंत चौधरी जब अपने समाज के लिए नहीं हुआ, अपने जाटों के लिए नहीं हुआ, अपने किसान भाइयों के लिए नहीं हुआ, वो हमारे लिए क्या खड़ा रहे? अखिलेश यादव और जयंत का गठबंधन है तो अखिलेश के साथ तो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अच्छा, उनके साथ भी क्यों नहीं जाओगे? मुलायम सिंह के बेटे हैं और उन्होंने क्या क्या करा है वो हम सबको पता है। हमारी महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं थी उनके राज में जब वो मुख्यमंत्री थे, और आज के मुख्यमंत्री के राज में जो हम महिलाओं को सुरक्षा मिली हुई है उसको देखते हुए तो हम योगी सरकार के संग ही जाए। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि वो महिलाओं को सुरक्षा भी देंगे और तमाम योजनाओं के लाभ भी देंगे। वो कहते कुछ है और होता कुछ है, ये सबको पता है। अच्छा, प्रियंका गांधी के साथ तो जाएंगे? प्रियंका गांधी तो महिला है, आप भी महिला हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 70 साल उनकी माँ ने, उनके दादा ने, उनके जिन्होंने भी राज किया है, सबने राज किया है, मगर हमें क्या मिला उससे? मतलब आज जो मिला है, कम से कम हमारा जो पूर्वजों का सपना है राम मंदिर का, वो बनते हुए हम देख रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने नहीं देखा। मेरे एक्चुअली फादर खुद बीजेपी के नेता रह चुके हैं, वो चले गए, मतलब, और उन्होंने नहीं देखा। कम से कम हम तो देख सकते हैं, हमारे आगे बच्चे भी तो, हमारी पीढ़ियां भी तो राम मंदिर के लिए देख सकते हैं। हम उन्हें बता सकते हैं कि उनके नाना ने क्या किया और हम लोग क्या कर रहे हैं आज के टाइम में। चलिए, आप महिला हैं और प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा के तमाम वो दावे कर रही हैं। बिल्कुल है, लड़की है, लड़ सकते हैं और लड़ना भी चाहिए, वो उनका दावा है, मगर जो हमारी सोच है वो हम अपनी सोच को ही लेके आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, चलिए और भी महिला हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम वंदना। अच्छा, आप क्या कहेंगे, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता किसके साथ जा रही है इस बार? बीजेपी के। क्यों, क्या कारण है, क्या कर रही है बीजेपी ने? बीजेपी एक अपने अच्छे कामों के लिए हर जगह अपना नाम कर रही है, कोई गंदा काम नहीं कर रही, कोई अच्छी महिलाओं की सुरक्षा है और स्वच्छता के लिए घर घर में शौचालय का सुविधा दी, घर घर गैस की करी है, और जिधर जाओ आजादी से महिलाओं को लिए निकलने में गर्व महसूस होता है। लेकिन कहा जाता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश जाट लैंड है और जाटों का गढ़ है यहाँ पर, तो ऐसे में जो तमाम लोग हैं वो तो जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के साथ जाएंगे। अब जयंत के साथ कोई नहीं है, जयंत ने ऐसा कभी करना तो नाम ही एक जयंत रह गया, लेकिन जाटों के लिए तो वो कुछ भी नहीं होता, सिर्फ मुलायम की कठपुतली है अखिलेश की, और अखिलेश ने मुलायम ने जो किया वो शायद आगे को ये भी सब काम कुछ नहीं हो पाएंगे। जब बीजेपी रहेगी वो जहाँ थे उससे भी नीचे बैठ जाएंगे। बिल्कुल, चलिए और भी लोग मेरे साथ मौजूद है। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रूपा है। तो क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें जाटों का जो नाम है, जयंत चौधरी के पिता रहे हैं अजीत सिंह जी, और चरण सिंह जी का नाम भी आज बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है, तो क्या चरण सिंह जी का जो पौत्र है जयंत जी, आप जाएंगे उनके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि वो कहीं भी ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अखिलेश के साथ जो ये गठबंधन चल रहा है ये सिर्फ बेकार की राजनीति है, ना वो कुछ पहले उन्होंने करा है अखिलेश सरकार ने, ना अब कर रहे हैं। हम बिल्कुल योगी सरकार के साथ जाना चाहेंगे, जिन्होंने इतना काम करा है, इतना, और पूरे उत्तर प्रदेश में पहली ऐसी सरकार आई है 5 सालों में जितना काम हो गया वो पिछले 70 वर्ष में नहीं हुआ है। अच्छा, क्यों जयंत चौधरी के साथ क्यों जाएगी? क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश तो जाट लैंड है जी। जाटे खुद उसके साथ नहीं है भाई। आप ये देखिए कि कवाल कांड लोग बाग शायद इतना अभी तक लोगों के दिमाग में इतना ताजा है कि उसे भूल नहीं पाए हैं। और वो कब हुआ है? वो अखिलेश की सरकार में हुआ है ना, 2013 के अंदर हुआ है। तो कवाल कांड के अंदर जो है कहते हैं, सबको पता है कि जो है कहते हैं उन लोगों ने किस लोगों को छूट दे रखी थी और उन्होंने जाटों के लड़के और कैसे मारे, और उसके बाद फिर क्या क्या पूरा मुजफ्फरनगर पूरा क्षेत्र जल उठा था। अच्छा, फिर
रही बात चौधरी चरण सिंह की, तो ही इज क्लास अपार्ट, वो बिल्कुल अलग रहे। उसके बाद जो है अजीत सिंह जी को तो जो है जहां लाल बत्ती मिली वो वहां चले गए। सो ही उनका जो है कहते हैं लड़के का काम है कि भाई जो है कहते हैं जहां जो है उन्हें सिस्टम है। पिछली दफा आप देखे थे कि बिल्कुल जो है कहते हैं उनके अपने गढ़ में छपरौली तक में जो है कहते हैं उधर की तरफ नहीं जीत पाए। तो जाट उनके साथ नहीं है, कहने को ये जाट का फेस है, बट जो है कहते हैं ही इज नॉट अ फेस ऑफ जाट्स एनी मोर। अभी परसों आपने देखा होगा कि जो है कहते होम मिनिस्टर ने जो है कहते जाटों के साथ जो है कहते बैठक करी थी, और उनकी मैक्सिमम जो है कहते मांगे मानने को तैयार है। जो भी कोटा है, जो भी जो है कहते हैं जेवर एयरपोर्ट का नाम है, तो ही हैज एग्रीड टू ऑल ऑफ इट। बट जो है कहते हैं ये जो गठबंधन है, और उन्होंने ये कह भी दिया कि भाई जो है कहते हैं जैन जो है फिर भी जो है कहते हैं हम उनके साथ हैं, बट वो गलत घर में चले गए हैं। तो अब वो अपने आप को चवन्नी बता रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो है कहते हैं जाट उनके साथ है। जाट भी स्वयं उनके साथ नहीं है, बाकी तो जनता है ही नहीं उनके साथ। चलिए, अखिलेश तो अपने आपको नेता बताते हैं हिंदुओं का। नहीं, क्या बात कर दी। लोग बात भूल गए कि जो है कहते जमीन पे गिरा के, मतलब एक आदमी जब जमीन पे गिर गया तो उसके जो है कहते खोपड़ी में 7 गोली मारने का क्या औचित्य है, मुझे ये बताइए आप। लोग भूल नहीं सकते हैं राम मंदिर पे राम भक्तों पे जिस हिसाब से गोली चलाई, और उसके बाद फिर मुलायम सिंह ने कहा कि अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली तो फिर आगे करेंगे ऐसा कुछ। तो ये तो सब चीजें जो है कहते सबके सामने है। अच्छा, फिर उसके बाद ये देखते हैं उन्होंने रोज, आप देख रहे हैं वीडियोस देख रहे हैं, आप लोग तो बनाते हैं बाइट लेते हैं, रोज धमकियां दे रहे हैं लोग बाग, जो आप सब जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। तो सब लोग जो है धमकी दे रहे हैं कि भाई ये इसका स्टीयरिंग फिर दोबारा से मुड़ सकता है। भाई बुलडोजर क्यों उन पे मुड़ेगा? आप देख लीजिए, इवन जो है आजम खान है अपने मुसलमानों के जो है कहते लोगों की जमीनें छीनी अपनी यूनिवर्सिटी बनाने के अंदर, कितना बेहिसाब लूटपाट की है, सब जानते हैं। तो ये समझ लीजिए कि एक दफा अगर लोग बाग उसकी तरफ जाने की तरफ रुझान करेंगे तो फिर जंगल राज आने का सिस्टम है। और अब जितना भी जो है कहते लोग बागों में, माताओं में, बहनों में, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में जितना भी ठीक ठाक सिस्टम हुआ है वो सब खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पहली 2 दफा जो है देश बट चुका है 3 देशों में, बांग्लादेश बटा, पाकिस्तान बटा और हिंदुस्तान बटा। उसके बाद अब जो है फिर बटाई की बात क्यों करेगा आदमी? प्रियंका गांधी कूच कर रही है उत्तर प्रदेश में। प्रियंका गांधी यही कह रही है कि उत्तर प्रदेश में अब की बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। देखिए जी, कहने से किसी को कुछ नहीं होता है ना। उनकी अपनी जमीन देखें, कितनी सीट्स आई थी उनकी सेंटर के अंदर, देख लीजिए। उनके खुद के भाई जो है कहते हैं वो जब जरूरत होती है देश को तो पता नहीं विदेशों में चक्कर लगाने भाग जाते हैं। तो 70 साल में क्या नहीं किया उन्होंने, क्यों नहीं किया ये सब चीजें? फिर आप ये कहने लगे कि जी आम आदमी पार्टी भी देख लीजिए यहाँ पे कह रही है कि हम अपनी सीट लगाएंगे। ये चोरी चकारी के वाले लोग हैं। ये 100 हजार 2-2 हजार रुपए, एक पुरानी कहावत है हमारे यहाँ कि जो है लालची लोग जहाँ पे होते हैं ठग वहीं पे पनपते हैं। तो ये ठग है। ये छोटे छोटे लोगों को जो है 1000 रुपए आप पहले अपने दिल्ली की जो है औरतों को तो दीजिए ना। तो सेम थिंग कैरीज फॉर एवरीबॉडी। ये लोग जो है अब जैसे ये हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बैठे हैं, या फिर फॉर दैट मैटर जो है कहते प्रधानमंत्री बैठे हैं, पानी पे जो है कहते अपना जीवन चला रहे हैं, खिचड़ी पे जीवन चला रहे हैं। इनके ना कोई बाप, ना विरासत है, ना कुछ है, ना किसी को नौकरी दी अपने घर, बिल्कुल ना कोई, मतलब कोई बगैर लाग लपेट के। इन्हें क्या है, क्या लालच है भाई? फिर भी देश का, विदेशों के अंदर जो आप देखिए विदेश नीति कितनी बढ़िया है। लोग बाग जो आज की डेट में सबसे नंबर 1 रैंकिंग मिली है मोदी को, और इनको देख लीजिए तो बेलाग लपेट के काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए आप, ये देख लीजिए कि औरतों के लिए जो है कहते सिलेंडर की योजना लाए, फ्री लोग बाग घर बना रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बना रहे हैं। बिजली जो 23 घंटे जो है कहते जो 24 घंटे में से जो है जो 3 घंटे बिजली आती थी, आज की डेट में 3 घंटे जाती नहीं है बिजली। आप समझ रहे हैं ना? 5-5 लाख रुपए के बीमा किसने सोचा था? डॉक्टर जो है कहते जो बैठे हुए हैं, लोग बाग पहले कहते हैं कि भैया जो है 1 लाख रुपए यहाँ रख दे। किसने सोचा था कि भाई जो है कहते हमारा जो है कहते बीमा में हमें, गरीब आदमी तो वैसे ही टूट के मर जाता था। कोविड देखिए 2 साल हो गए, 2 साल कोविड हो गए। नीचे का जितना भी तबका है सबको राशन मिल रहा है फ्री। एक घर में जो है 80-80 किलो राशन तक आ रहा है। आप सोचिए, तेल की बोतल भी दे रहा है उसमें बनाने के लिए, परांठे सेकने के लिए। और क्या चाहिए भाई? तो आप फ्री राशन की बात कर रहे हैं और आप बिजली की बात कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं जब उनकी सरकार आएगी तो वो 300 यूनिट फ्री देंगे बिजली की। देखो जी, उनकी सरकार में तो बिजली नहीं थी, पहले की तो सरकार थी ना। अच्छा, फिर दूसरी एक हमारे, फिर वही कहावत को आप कहोगे भाई साहब, कहावत कब मरी सासू और कब आए आंसू, वही वाली बात है।
आ गए एक दफे तो फिर वही अपने ठगी करनी है, और सीधा सीधा कह रहे हैं, बोला जी हम तो जो है एक एक चुन चुन के भाई किससे बदला लोगे, यहाँ पे जो है कहते अमेरिका रशिया चीन के लोग आके रहने लगेगा है। थानों में सुनवाई नहीं थी भाई साहब, कहीं भी सुनवाई नहीं थी, एम्बुलेंस पुलिस कहीं कुछ नहीं आता था, कोई कुछ नहीं आता था। आज की डेट में आप फोन खड़का के देखिए, एकदम से जो है कहते आते हैं लोग। सोचिए महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, अपने को महिलाएं मतलब जो है कहते आप देखिए ना कि अभी मैं कहीं पे किसी में वीडियो में देख रहा था, एक व्यक्ति बता रहे थे कि 750 950 ये दंगों के रेट थे एक साल में। इतने दंगे, कितने दंगे हो गए आप बताइए? दंगों में जो है कहते आप ये बताइए, हर तरह का आदमी मरता है ना। दंगे तो दंगे, दुनिया भर की प्रॉपर्टी। दंगे करने वालों से जिन्होंने थोड़ी बहुत कोशिश भी करी, उनसे जो है बोला भैया पैसे दे जाओ, सरकारी प्रॉपर्टी जो आपने खराब करी पैसे दे दो। तो भाई साहब इसी तरह के लोग चाहिए, हमें नहीं चाहिए ये जो लंबे चौड़े वायदे कुछ नहीं है जी। अच्छा भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम आकाश है। अच्छा आकाश जी, आप क्या चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में किस तरह की सरकार चाहते हैं? बीजेपी की सरकार है। अच्छा क्यों, क्या किया बीजेपी ने? बीजेपी नहीं तो क्या है, जो सब किया है। अच्छा अखिलेश जी कह रहे हैं कि जब उनकी सरकार आएगी वो करेंगे, पहले भी उन्होंने बहुत कुछ किया था, जो विकास किया उन्होंने किया, और बीजेपी ने खाली फीता काटा है। पहले तो कुछ किया ही नहीं, कहाँ किया आप बताइए। अच्छा जो विकास हुआ है, जो ये अभी वाराणसी वाला जो बना है, कॉरिडोर बना है, काशी कॉरिडोर बना है, चाहे हम एक्सप्रेसवे की बात करें, वो कह रहे हैं बीजेपी ने तो खाली फीता काटा है। बीजेपी नहीं तो बनाया है, बीजेपी ने तो क्या आप बताइए, इससे पहले कहाँ था? अखिलेश कह रहे हैं कि उन्होंने बनाया था, बीजेपी ने फीता काटा है। बीजेपी ने बनाया है पूरा, तो हम तो जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। तीन चीजें बताइए बीजेपी को क्यों रहना चाहते हैं? भाई एक तो काम करते हैं बढ़िया, सिक्योरिटी है, ठीक है, डर नहीं है। रात को आप 4 बजे घूमो, 6 बजे घूमो, 2 बजे घूमो, कोई डर नहीं है। पुलिस वाले जगह जगह खड़े रहते हैं इस टाइम। आप जहाँ देखो पुलिस वाले जगह जगह आपको जीप मिलेगी। आज से 6 साल पहले 8 साल पहले कहाँ था ऐसा? लोग निकलने से भी डरते थे रातों घरों से कि भाई 2 बजे के बाद नहीं जाना। अच्छा आपका क्या नाम है? जी श्रेया। अच्छा आप क्या चाहते हैं, किस तरह की सरकार चाहते हैं? बीजेपी एकदम ऐसा चाहिए, बंदा चाहिए जो ठोक पीट के सब वही काम करे जो कहता है, सिर्फ वादे करके ना छोड़े। अच्छा आप महिला हैं, तो क्या देखा आपने, क्या क्या बदलाव देखा बीजेपी सरकार में आपने? आप ये कह सकते हो, मैं अब रात को 12 बजे भी डॉगी घुमाने जाती हूँ तो मेरे को कोई डर नहीं है। पहले तो 8 बजे निकलते हुए भी आसपास देखना पड़ता था कि कहीं कोई खड़ा तो नहीं है। अब हर एक नुक्कड़ पे, हर 100 मीटर पे, नहीं तो थोड़ा आगे चल के तो एक पुलिस वैन खड़ी रहती है, तो इंसान को थोड़ा सिक्योरिटी फील होती है। अच्छा आपने कहावत सुनी होगी, नारा चल रहा है आजकल प्रियंका गांधी का, क्योंकि वो महिलाओं को वो साथ रही है। उनका ये कहना है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो तमाम महिलाओं को वो साथ रही है, तो क्या जाएंगे आप उनके साथ? जी, महिला होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप अच्छे, जरूरी नहीं है कि आप अच्छे हो। यहाँ पे एक और भी नारा है, वो है कहना कि महिला ही होती है जो महिला की सबसे ज्यादा बड़ी दुश्मन होती है। तो ये तो कहना बिल्कुल अजीब बात है कि मैं महिला हूँ तो मैं महिलाओं का ध्यान रखूंगी। आपने 70 साल राज किया, आपकी फैमिली ने किया, आपकी मदर ने किया, वो भी महिला थी। क्या किया उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने देश बंटवाया, उन्होंने लड़ाई झगड़े कराए, समाज जगह हड़पी, और क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। और मोदी सरकार जब से आई है, उन्होंने जो नींव बना के, जो अभी बात हो रही थी, अखिलेश जी ने नींव बना के रख दिया एक्सप्रेस हाईवे की, पूरा तो तैयार उन्होंने ही करवाया। आपकी ये राम मंदिर बनवाया। सबसे बड़ी चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, सर्जिकल स्ट्राइक। 70 साल में आज तक कोई घुस नहीं पाया था पाकिस्तान में, इंडिया का बंदा, वो घुसे। उन्होंने जाके सर्जिकल स्ट्राइक की, उनके घर पे मार के आए। हमारा खुद का जो कश्मीर था, जिसमें जाने से हमारा नहीं कहा जाता था, वहाँ पे इस साल सबसे पहली बार वहाँ पे तिरंगा लहराया। वो पूरा तिरंगा के कलर में आया है। तिरंगा लहराना तो बहुत छोटी चीज है। तो ये चीज तो कहनी बहुत अजीब बात है ना कि हम कर देंगे। आपके पास 70 साल थे, आपने क्यों नहीं किया? तब क्यों नहीं किया? अब करने से क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल। और भी महिला यहाँ पर, अच्छा क्या कहना है जी? मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे जो प्रियंका जी कह रही हैं कि मैं खड़ा कर रही है, जो उनके कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, वो तो खुद ही बीजेपी में शामिल हो गई 4 दिन बाद। तो वो क्या वो लड़ेंगी जब वो 4 दिन टिक नहीं पाई कांग्रेस के अंदर? और 70 सालों की जो अभी आप बात कर रहे हैं कि 70 सालों में, 70 सालों आजादी के देश के 70 साल बाद भी ऐसे प्रधानमंत्री की लोगों को जरूरत है, मुख्यमंत्री की, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं ला रहे हैं। 70 साल आजादी के देश के हो गए, पर एक प्रधानमंत्री को ऐसी योजना लानी पड़ रही है कि इसका मतलब तो ना पहले बेटी बच रही थी, ना पढ़ रही थी, ना सुरक्षित थी, ना महिलाओं के लिए शौचालय था। आज महिलाएं कितनी घूम रही हैं जगह जगह। आज की डेट में महिला शक्ति, ये महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति जैसी योजना,
आपकी ये वन स्टॉप सेंटर, आशा ज्योति केंद्र, जहां महिलाएं रात को भी आराम से सुरक्षित रह रही हैं, जहां उन्हें मेडिकल मिल रही है, पूरी कानून की वो मिल रही है, जहां वो खाने पीने का मतलब किसी चीज की कोई उन्हें परेशानी नहीं है। एक फोन कॉल पे पुलिस उनके घर पहुंचती है, उन्हें वहां पे ठहर रही है, वो अपने को इतनी सुरक्षित महसूस कर रही हैं। और जो कोविड हुआ इसके अंदर हमारे योगी जी ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, एक ऐसी बाल सेवा योजना की जिन छोटे छोटे बच्चों ने अपने माँ बाप खो दिए, 4,000 रुपए महीना उन बच्चों के खाते में जा रहे हैं। और जिन बच्चों ने अपने माँ और बाप दोनों खो दिए, उसके लिए पीएम्स ने अपने खाते से 10-10 लाख रुपए ऐसे बच्चों को दिए हैं जब वो 18 वर्ष के होंगे, कि उनका उससे भविष्य सुधरेगा। ऐसी सरकार क्यों नहीं लाना चाहेंगे? कांग्रेस ने 70 सालों में ऐसा क्या कर लिया? सपा की सरकार ने क्या कर लिया? ये तो ऐसी सरकारें हैं जब लड़कियों के साथ बलात्कार होता है तो ये लोग खुले मंच पे बोलते हैं कि लड़के हैं और गलतियां हो जाती हैं। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं ये लोग, है ना? तो हम ऐसी सरकार को जिताएंगे, ऐसी सरकार लाना चाहेंगे, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। और ये जो ये कह रहे हैं ना कि अभी हमारी सरकार आने दीजिए, फिर हम देखते हैं, हम देख लेंगे, तो ये सपना बिल्कुल ही भूल जाए कि इनकी सरकार आएगी। ये तो एक सपने हैं और ये सपने की तरह ही खत्म होने वाले हैं, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में योगी जी, 2024 में हमारे मोदी जी ही आने हैं। क्योंकि ये हमें इसलिए भी, जैसे अभी हमारे यहाँ जैसे कोविड में आप लोगों ने देखा होगा, ऑक्सीजन के लिए लोग भाग रहे हैं बिल्कुल पागलों की तरह कि हमें ऑक्सीजन चाहिए। कितनी कमी महसूस हो गई लोगों को। यहाँ तक कि जो बेचारे कम पढ़े लिखे गाँव के सीधे साधे, उन्होंने सुन लिया कि भाई ऑक्सीजन चाहिए हमें, तो ठीक है। उन्हें पता चला कि एक पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल का पेड़ एक ऐसा है कि जो 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देगा। तो हमने कुछ पेपर में फोटो भी देखी कि लोग बाग उस पीपल के पेड़ के नीचे ही सो गए कि हम सुरक्षित रहेंगे। तो मुझे तो लगता है कि अपने योगी जी एक पीपल के वृक्ष के समान है। मुझे ये बिल्कुल लगता है और उत्तर प्रदेश की जनता को भी लगता है, क्योंकि जैसे पीपल का वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन दे रहा है, इसी तरह हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उसी तरह लोगों को एक ऑक्सीजन ही दे रहे हैं। दिन रात 24 घंटे काम कर रहे हैं लोगों के लिए। तो अगर हमें एक ऐसी जड़ को मजबूत बनाए रखना है, बिल्कुल कि जो हमारे लिए हर समय हमारे लिए सुरक्षा महसूस करे, हम खुले में सांस ले पा रहे हैं, वोट रूपी जल देंगे, है ना? इसलिए वोट रूपी जल के रूप में हम उस पेड़ को सींचेंगे। और दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूंगी कोविड में कि सबसे पहली उन्होंने उनके पिताजी की जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई कि तो सबसे पहले वो उसमें भी नहीं जा पाए। उन्होंने ये कहा कि इस समय उन्हें खुद कोविड हुआ था। जब वो ठीक हुए तो उन्होंने बोला कि नहीं, पहले देश की जनता को मेरी जरूरत है, इसीलिए वो अपने पिताजी की उसमें ही नहीं जा पा रहे हैं, मृत्यु में भी नहीं जा पा रहे हैं। तो इससे बड़ी बड़ी चीजें और क्या होंगी? सारे अपने एक्सप्रेस वे देख लीजिए, पहले मेरठ से, अभी हम मेरठ में खड़े हैं कि जहां 3.5 घंटे दिल्ली जाने में लगते थे, एक्सप्रेस वे बना है, हम 1 घंटे में दिल्ली पहुंच रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि हम सड़कें बनाएंगे। सड़कें तो पहले भी थी, जिनके गड्ढे भरने में ही लग जाते थे, सालों लग जाते थे, गड्ढे नहीं भरे जाते थे। एक्सप्रेस वे और हाईवे बनाने की बात तो बहुत दूर की है। मेट्रो भी आ रही है तो। अब मेट्रो आ रही है, रैपिड, मेरठ जैसी जगह में रैपिड मेट्रो, कैसा कॉरिडोर खोल दिया है, डिफेंस कॉरिडोर, है ना? और सबसे बड़ा जो काम 70 सालों में नहीं हो, राम मंदिर, हमारा राम मंदिर तैयार हो रहा है। तो इससे बड़ी बात क्या होगी जो इसकी आस्था। और जबकि ऐसे काशी विश्वनाथ, है ना, अब मथुरा का नंबर है। और हमारे इसमें पहली उत्तर प्रदेश में पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है, तो जिसका वो खुद, मतलब अब ये देखिए कोविड काल में भी राम मंदिर जैसे मुद्दे, इतना बड़ा मुद्दा जो नहीं हो पाया, उस सिचुएशन में भी राम मंदिर तैयार होने के उस पे है। तो ऐसी सरकार को क्यों नहीं लाना चाहेंगे? मैम, आपको क्या नाम है? रेणु चौधरी। तो आप क्या चाहते हैं, प्रदेश में कैसी सरकार चाहते हैं और किसके साथ हैं आप? बीजेपी। क्यों, क्या बीजेपी ने? आप भी कुछ बता दीजिए। अभी सब लोगों ने इतना बोल दिया है और इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। चलिए ये बताइए, जो विपक्षी हैं, जो तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो सपा हो, रालोद हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, उनको क्यों नकार रहे हैं, उनके साथ क्यों नहीं जा रहे हैं? ये बताइए उन्होंने अब तक किया क्यों? जो हमारी मोदी सरकार ने, हमारी योगी सरकार ने किया है, वो उन्होंने आज तक किया ही क्या है? कुछ बताइए, भाजपा ने क्या किया? 3 चीजें बता दीजिए। भाजपा ने अब तक देखो सब कुछ किया है, सारे कांटे दिख रहे हैं। हाँ, वो तो सामने सब कुछ दिख रहा है, आप देख ही रहे हो। हर तरह से महिला सुरक्षित है,
हमारा हाईवे वगैरह सब बना दिया उन्होंने, और क्या चाहिए। लेकिन अब तो करने के लिए कह रही है विपक्षी सरकार की, विपक्षी जो पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो, पहले मौका दिया गया देखो था। सोनिया गांधी जी बोल रही है कि अगर कांग्रेस आएगी तो हम स्कूटी देंगे, स्मार्टफोन देंगे। अरे जो इतना लालच दे दे के लोगों को वो कर रहे हैं, वो क्या कर लेंगे। और अब तक उन्होंने करा क्या, खाली स्कूटी, और इनसे हमारा काम चल जाएगा। आप बताइए, ये तो हम अपने बच्चों को खुद भी दे सकते हैं। अखिलेश यादव तो बिजली फ्री देंगे। वाह, बिजली क्या होगी, वही बात है होगी। और क्या बच्चे किडनैप होंगे, लड़कियों का क्या होगा, शोषण होगा, लड़कियां किडनैप होकर उनका पता नहीं कहाँ की कहाँ गायब होती हैं। तो उन सब से तो ये योगी जी है ना बचाव करता। एक स्टैंड में अपने संगी बताती हूँ, मेरे फोन पे एक फोन आता था, वो मुझसे बरवली बोलता था। मैंने ये महिला हेल्पलाइन पे फोन किया, एक बार के कहने से मेरा वो काम साथ नहीं है, हम लोगों के साथ भी एक ही बार के कहने से, तो मैं क्यों नहीं इस चीज को आगे प्रोत्साहन करूं कि मैं हूँ, मेरी बेटी आ रही है अब, तो कम से कम मुझे इस बात की चिंता तो नहीं रहेगी कि कल को अगर वो कहीं बाहर है और वो बेटी के संग में कुछ ऐसा होता है और हेल्पलाइन पे वो फोन करती है, तो उसकी सुरक्षा के लिए मेरे से पहले वो पहुंचेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, आप भी कुछ बता रहे थे? हाँ, मैं यही कह रही थी, मैंने कहा ये जो फोन की बात की है, ऐसे गलत तरीके के फोन बच्चों के पास हमारे पास आते हैं, तो हम वही महिला उस पे करते हैं, तो एकदम सुनवाई होती है उस बात की। अब से पहले तो ये चीजें नहीं थी। तो बिल्कुल, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ की धरती, और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम संजय कुमार जैन। संजय जी, आप क्या कहेंगे, किस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश की सरकार, जो जनता है वो सरकार चाहती है, कैसी सरकार चाहती है और क्यों चाहती है? वो ऐसी सरकार चाहती है जहाँ गुंडागर्दी न हो, बदमाशी न हो, माँ बहनें जो है वो आजादी से घूम सके, और इससे तो जो अच्छी तरह सरकार चले जिसमें हम सब लोग सुरक्षित रहे, हम लोग तो ऐसी सरकार चाहते हैं। तो वैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश जाट लैंड है और जैन चौधरी अपने आप को जाटों का नेता बताते हैं, क्या यहाँ की जनता जैन चौधरी के साथ जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी, वो तो सिर्फ हिंदुत्व के साथ जाएगी। जो हिंदुत्व की बात करेगा वो यूपी पर राज करेगा। तो जैन चौधरी हिंदू नहीं है क्या? हिंदू तो सब है, लेकिन वो तो हिंदू नहीं समझ रहे ना अपने आप को। जहाँ जाटों का बुरा हाल करा मुजफ्फरनगर के अंदर, इतना मारा गया, वो सब भूल गए। जब किसने बचाया था? जाट और हिंदू तो एक ही है, लेकिन वो मुसलमानों को जो ध्रुवीकरण चाह रहे हैं, तो वो नहीं हो पाएगा पश्चिम उत्तर प्रदेश में। अच्छा, वो तो अब अखिलेश यादव के साथ मिल गए, अखिलेश यादव और दोनों मिलके कह रहे हैं भाई अब जाटों को, जाट हमारे साथ है सारे। बिल्कुल नहीं जाएंगे, ये तो जब 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, जब सब पता चल जाएगा कौन किसके साथ जाएगा। अच्छा, योगी और मोदी ने क्या करा? आप कह रहे भाजपा ने सब कुछ किया, भाजपा ने करा क्या है? बस ये तो धारा 370 हटी है, वो काम करें जो शायद कभी हो ही नहीं पाते। जो 70 साल से जो हम लोग सह रहे थे, वो उन्होंने 7 साल में करके दिखा दिया, और वो आगे भी कोई नहीं कर पाएगा जो मोदी और योगी करके दिखा दिया। तो बिल्कुल, यहाँ महिलाएं तो बात करें। अच्छा, आप कोई गाना भी बता रहे थे अभी? भैया, हमने अपनी डायल टोन भी वो ही लगा रखी है। राम को लाएंगे, हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। तो देखा आपने, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की क्रांति धरा मेरठ की महिलाएं हैं, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे, फिर से यूपी में भगवा लहराएंगे। मेरठ से सावन के साथ लोकेश टंडन, LTV।